हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपका कनाडा का वीज़ा आ चुका है और आप चेक कर रहे हैं कि कैसे आप कम से कम रेट में अपनी जो फ़्लाइट है वो बुक कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने लिए जो फ़्लाइट है वो बुक की, जो मुझे सबसे कम प्राइस में पड़ी, और कैसे आप भी अपने लिए जो है वो फ़्लाइट बुक कर पाएंगे इन टिप्स को फॉलो करके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप चेक कर पाएँ। प्लस बेल वाला जो बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उसकी नोटिफिकेशन आए और आप वो चेक कर पाएँ। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैंने जो अपनी फ़्लाइट है वो कितने में बुक की है। तो मेरी फ़्लाइट मुझे पड़ी है 52,000 में। तो आप भी जो है वो ऐसे ही अपने लिए जो है वो चीपेस्ट फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी कि कैसे मैंने रिसर्च की, कैसे मुझे इतनी जो चीप फ़्लाइट है वो मिली और कैसे मैंने इसको जो है वो बुक किया। तो मेरे लिए फ़्लाइट बुक करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन थी, मुझे बैगेज को लेके इशू था, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा नोन जो है वो पीछे कनाडा मूव हुए हैं और उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रही है वो बैगेज की रही है। क्योंकि एयर कनाडा में कुछ मेरे जो ऐसे फ्रेंड्स थे या फैमिली मेम्बर थे, उनको 1 बैग ही अलाउ किया गया था और 7 kg का जो बैग था वो उनके कैबिन में था, तो वो 23+7 kg ही लेके जा पाए, या फिर उनको जो है वो अलग से पे करना पड़ा अपनी एक्स्ट्रा बैगेज का। जैसे एयर कनाडा या और भी कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो चार्ज करती हैं कि अगर आपके पास 23 kg का एक्स्ट्रा बैग है तो आपको 6 to 7 thousand जो है वो एयरपोर्ट पे ही चार्ज जो है वो पे करना पड़ता है। देन ही आप अपना जो सेकेंड बैग है उसको लेके जा पाओगे, प्लस कैबिन बैग और एक बैग जो आपके पास फ्लाइट में ही इंक्लूडेड होता है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि मुझे कैसे इतनी चीप फ्लाइट पड़ी। तो मैंने क्या है, एक लिस्ट रेडी की जिसमें मैं 23+23+7 kg जो है वो अपने साथ जो है वो फ्लाइट में ही लेके जा सकती थी, और उसके लिए मुझे अलग से कोई भी पैसे पे नहीं करने थे। तो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद मुझे ऐसी 9 फ्लाइट्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिली, जो इंक्लूडेड ही जिनके चार्जेस थे। तो वो जो लिस्ट है आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, जैसे डेल्टा हो गई, लुफ्थांसा हो गई, या और भी फ्लाइट्स है जो आपको ये ऑप्शन देती है। क्योंकि एयर कनाडा जो है वो आपको अलग से एक बैग के लिए चार्ज कर रहा है। मे बी उनकी कंडीशन चेंज भी हो सकती है टाइम बाय टाइम, बट जब मैंने बुक की थी तो उस टाइम पे एयर कनाडा को मुझे अलग से पैसे देने पड़ते इसके लिए। तो मेरी जो थी कोई कंडीशन नहीं थी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स की कंडीशन रहती है या कुछ जो भी ट्रैवलर होते हैं उनकी कंडीशन रहती है कि उनको जो फ्लाइट है उसमें उनको कोई भी स्टॉप नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट फ्लाइट चाहते हैं। बट मेरी ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। मेरी एक ही कंडीशन थी कि मेरे सारे बैग्स जो हैं वो जाने चाहिए, प्लस मुझे सबसे कम रेट की जो है वो फ्लाइट चाहिए, चाहे उसमें एक स्टॉप हो या 2 स्टॉप हो। तो इसमें मुझे कोई भी इशू नहीं था। तो मैंने एक लिस्ट रेडी की जो मेरी कंडीशंस को मेट करती थी। लिस्ट रेडी करने के बाद सबसे पहले मैंने जो है उनके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल किया। फ्लाइट्स के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करने पे आपको जो रेट्स होते हैं, जो आपको गूगल शो करता है या मेक माई ट्रिप्स, जो अदर एप्स जो शो करती हैं, कंपैरेटिवली मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही प्राइजेस जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो कस्टमर केयर नंबर पे मैंने जब कॉल किया तो मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया कि जो प्राइजेस आपको गूगल दिखा रहा था या मेक माई ट्रिप दिखा रहा था उसमें 10,000, 15,000, इवन 20,000 की भी वेरिएशन थी। प्लस आपको वो कुछ ऐसी ऑप्शंस भी फ्लाइट की दिखा रहे थे जो आपको जो है वो गूगल पे तो जैसे एक फ्लाइट एक मतलब शो कर रही है, जैसे लुफ्थांसा की एक कर रही है, बट उनके पास दो से तीन ऑप्शंस थे अलग अलग, जो आप जो है वो चूज कर सकते हैं। तो कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करने का क्या है, बात करने पे काफ़ी ज़्यादा जो क्लैरिटी है वो हो जाती है। तो जब मैंने कॉल किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश एयरवेज पे मैंने कॉल किया, एयर कनाडा पे मैंने कॉल किया, ऐसे ही लुफ्थांसा हो गई, डेल्टा हो गई। तो इन सब जो है मैंने उन पे कॉल किया, और कॉल करने के बाद मैंने एक लिस्ट रेडी की। लिस्ट रेडी करने पे मेरे को सबसे ज़्यादा जो था, क्योंकि मेरा जैन इनटेक है, तो दिसंबर में क्या रहता है कि न्यू ईयर होता है और साथ ही क्या है क्रिसमस आता है, हॉलीडे स्टार्ट हो जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लाइट्स के रेट बढ़ जाते हैं। जैसे मुझे 1 लाख से ऊपर के ही दिसंबर के रेट शो कर रहे थे, और मैंने जब कॉल भी किया तब भी मेरे को जो प्राइजेस थे वो मिनिमम जो था दिसंबर का 90,000 के आसपास का मिल रहा था। देन मैंने क्या है दिसंबर को जो है वो ड्रॉप कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि नवंबर के कौन से प्राइजेस जो है वो आपके आपके पास बेस्ट है।
तो उन्होंने मेरे से डेट कंफर्म की, और क्योंकि लेटर ऑफ इनरोलमेंट का थोड़ा था कि मुझे लेटर ऑफ इनरोलमेंट मिल जाए, तो मैंने उनको लास्ट का ही नवंबर बोला। तो नवंबर लास्ट जो था, जैसे 26 के बाद की जो डेट्स थी उसमें भी जो प्राइजेस थे वो 80,000 तक जा रहे थे। देन मैंने जो डेट्स थी वो थोड़ी सी और जो है मैंने उनको 21 से बोला कि मेरे को 21 से बताइए। तो 21 की और 24 की उन्होंने मुझे बताया कि 21 और 24 जो नवंबर की फ़्लाइट है वो मेरे को सबसे चीपेस्ट पड़ने वाली है। बट उन पर भी कंपैरेटिवली मेरे को 21 की जो फ़्लाइट है वो चीपेस्ट जो है वो पड़ेगी। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि 54,000 की पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 2,000 जो और है वो कैसे कम हुआ। देन मैंने क्या है 21 की मेरे को पता चल गया कि डेल्टा के जो रेट है वो सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी एयरलाइंस के। तो मैंने डेल्टा के लिए जो है वो एक एजेंट को कॉल किया जो मेरे नोन में ही था, एंड मैंने उनको बताया कि डेल्टा के जो प्राइजेस हैं वो इस तरीके 54,000 है, अगर इससे भी कम है तो आप मुझे इसके लिए बता दीजिए। तो इंक्लूडेड जो एजेंट था जिन्होंने मेरी फ़्लाइट बुक की उनके चार्जेस के ही उन्होंने मुझे जो प्राइजेस है वो 52,000 बताए। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट एजेंट के पास ही चले जाते हैं, इतना वो करने की क्या ज़रूरत है। तो एजेंट के पास भी अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे किसी डेट की, तो वो आपको एग्जैक्टली उसके बारे में ही इन्फॉर्मेशन देगा। अदरवाइज क्या है, वो आपको दिसंबर का भी बता सकता है, और आप उसके साथ जो है वो इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं इजीली कर पाते हो जितना आप फ्लाइट्स के कस्टमर केयर के साथ जो है, क्योंकि उनके पास जो पोर्टल होते हैं वो इजीली उनको बता देते हैं कौन से चीपेस्ट है कौन से नहीं, और एजेंट को थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को रिसर्च करने के लिए। तो कुछ एजेंट्स आपके लिए रिसर्च कर भी देते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप एक डेट सिलेक्ट कर लो कस्टमर केयर पे कॉल करके, जिस पे भी आपको सबसे कम रेट में प्राइस है। देन एजेंट के पास जाइए, तो वो आपको उससे भी ज़्यादा, एजेंट्स के पास और भी जो रेट्स हैं वो उसी दिन के कम हो जाते हैं, प्लस उनकी जो फीस होती है उनको निकाल के भी आपको वो प्राइजेस कम ही पड़ेगी। तो मैंने भी अपने जो एजेंट से है वो 52,000 में फाइनल रेट में जो अपनी जो टिकट है वो बाय की है, जिसमें आप कोई भी मील अपना जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी जो चॉइस है सीट की वो भी बता सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप थोड़ा सा रिसर्च वर्क इसके लिए ज़रूर करें, क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च करने से अगर आपके पैसे बच जाते हैं तो वाई नॉट, आप इसी के साथ जो है वो जाइए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, थोड़ी अलग लगी होगी, और आप इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके डेफिनेटली अपने पैसे जो है वो बचा पाए और कनाडा जो है वो लैंड कर पाए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आप यूटिलिटीज़ के रिलेटेड जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी किचन आइटम्स जो है वो बाय करनी है कनाडा जाने से पहले, तो आप मेरी लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जो है वीडियो को देख पाएंगे और अपने लिए जो बर्तन है वो परचेज कर पाएंगे। मैंने जो भी वीडियोस क्रिएट की हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के साथ क्रिएट की हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब वीडियोस जो हैं वो पसंद आएंगी। और आप मुझे मैसेज करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरीज का आंसर करूँगी समय निकाल के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।